Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 7. Chapter name is The Wonderful World of Trees. बच्चों इस चैप्टर में हम नोइंग आवर ट्रीज पढ़ रहे हैं. नोइंग आवर ट्रीज में हमने नीम ट्री के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने टैमरिंड और इमली ट्री, पीपल ट्री और कीकर ट्री के बारे में पढ़ा. आज हम टीक और सागवान ट्री से शुरू करेंगे. टीक और सागवान ट्री is considered as one of the best timbers. टीक और सागवान का जो पेड़ है is considered मतलब उसको consider किया जाता है, मतलब माना जाता है as one of the best timber, एक बहुत ही अच्छा टिम्बर मतलब लकड़ी. टीक और सागवान के पेड़ की लकड़ी को एक बहुत ही अच्छी लकड़ी माना जाता है. देखिए टिम्बर कहते हैं पेड़ों से जो लकड़ियां निकलती हैं, जो पटरे निकलते हैं जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, उनको हम टिम्बर कहते हैं. तो टीक और सागवान के पेड़ को एक बहुत ही अच्छा टिम्बर माना जाता है. फर्नीचर्स मेड ऑफ टीक वुड इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. जो भी फर्नीचर टीक के लकड़ी से बनाए जाते हैं वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं. मतलब वे सारे जो फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान जो टीक की लकड़ी से बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. टीक वुड contains a kind of scented oil which makes teak furniture repellent to white ants and other insects. टीक की लकड़ी को क्यों इतना एक्सपेंसिव होती है? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का एक ऑयल होता है, सेंटेड ऑयल होता है, जिससे जो व्हाइट एंड्स होते हैं या फिर अदर जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए यह रेपेलेंट का काम करता है. टीक की लकड़ी में पाए जाने वाला जो ऑयल है वो व्हाइट एंड मतलब सफेद चींटी जिसको हम दीमक कहते हैं या फिर दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए रेपेलेंट का काम करता है, मतलब ये उनसे दूर भागते हैं. इस वजह से टीक की लकड़ी में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता और यह ज्यादा समय तक चलता है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. लॉन्ग लास्टिंग की वजह से, ज्यादा चलने की वजह से यह काफी एक्सपेंसिव होता है. टीक वुड कंटेन्स अ काइंड ऑफ सेंटेड ऑयल. टीक वुड में एक प्रकार का सुगंधित तेल होता है विच मेक्स टीक फर्नीचर रेपेलेंट, जो कि बनाता है, विच मेक्स मतलब जो कि बनाता है टीक फर्नीचर, टीक के फर्नीचर को, रेपेलेंट मतलब प्रतिकर्षित करने वाला, टू व्हाइट एंड्स एंड अदर इंसेक्ट्स, व्हाइट एंड्स को, दीमक को और अदर इंसेक्ट और दूसरे कीड़े मकोड़ों को यह दूर भगाता है. फ्रॉम इट्स लीव वी गेट डाई. इसकी पत्तियों से हमें डाई प्राप्त होती है विच इज यूज फॉर कलरिंग क्लॉथ्स, जो कपड़े को कलर करने के काम, ईडेबल्स खाने वाली चीजों को कलर करने के काम आती है इत्यादि में इसका उपयोग होता है. द जूस ऑफ टीक फ्लावर इज यूज्ड टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स. द जूस ऑफ टीक फ्लावर्स, टीक फ्लावर्स का जो जूस है, जो रस है, इज यूज्ड उसका उपयोग किया जाता है टू क्योर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ विशेष प्रकार के एलिमेंट्स मतलब रोगों को दूर करने के लिए टीक फ्लावर का यूज किया जाता है, टीक फ्लावर के जूस का यूज किया जाता है. जैसे कि कॉमन कोल्ड, सामान्य रूप से जो ठंडा लग जाता है, लैक ऑफ एपिटाइट, अगर भूख कम लगती है, एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना, लैक ऑफ एपिटाइट मतलब भूख न लगना, हेडेज एंड एसिडिटी, सर दर्द और एसिडिटी में भी जो टीक फ्लावर का जो जूस है वो काफी काम आता है. ड्राइड, नेक्स्ट देखिए ट्री है आंवला. ड्राइड आंवला फ्रूट फ्रॉम आंवला ट्री इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सूखी आंवला का जो फल है जो कि आंवला ट्री से मिलता है, इज यूज्ड उसका उपयोग किया जाता है बहुत ही ज्यादा, सॉरी पेज हैज टर्न. ड्राइड आंवला, सूखी आंवला फ्रॉम आंवला ट्री, आंवला ट्री से मिलने वाले सूखी आंवला को उपयोग किया जाता है
इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनेकों प्रकार के रोगों के लिए। आंवला ट्री, आंवला सूखी आंवला का उपयोग अनेकों प्रकार के रोगों में किया जाता है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिन सी, आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। रॉ आंवला फ्रूट इज ऑल्सो यूज्ड इन कुकिंग, कच्चे आंवला के फल का उपयोग भी कुकिंग में, रसोई में किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग पिकल्स, अचार बनाने में किया जाता है। एंड प्रिजर्व्स, और उसको बहुत सारे प्रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मुरब्बा बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्वालिटी इंक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्वालिटी इंक, आंवला का यूज क्वालिटी इंक बनाने में भी किया जाता है। अच्छी प्रकार की एक प्रकार की स्याही बनाने में किया जाता है। ऑर्डिनरी डाइज, एक सामान्य रंजक के रूप में डाइज बनाने में किया जाता है। शैम्पू बनाने में किया जाता है, टीसी इत्यादि। आंवला का उपयोग स्याही बनाने में, बालों की डाई बनाने में, शैम्पू बनाने में किया जाता है। एंड द वुड ऑफ आंवला ट्री, और आंवला ट्री की लकड़ी का उपयोग इज यूज्ड फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, आंवला ट्री की लकड़ी का उपयोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने में किया जाता है, मतलब खेती के उपकरण बनाने में, हल, कुदाल इत्यादि बनाने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज फायरवुड, इसका उपयोग फायरवुड के तौर पे भी किया जाता है, मतलब ईंधन के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। आंवला हैज बीन रिगार्डेड एज अ sacred trees and its पेज बार बार टर्न हो जा रहा है। आंवला हैज बीन रिगार्डेड एज अ sacred tree, आंवला के पेड़ को एक पवित्र पेड़ माना जाता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आंवला के पेड़ के नीचे खिलाया जाता है लोगों को। एंड इट्स फ्रूट एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वर्शिप, आंवला के फल और उसके जो फूल है उसका भी उपयोग वर्शिप, पूजा में उसका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ट्री है सेमल। सेमल का जो फूल होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, रेड कलर का। सेमल ऑल्सो कॉल्ड सिल्क कॉटन ट्री, सेमल के को हम सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं। इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। सेमल ट्री बियर ब्यूटीफुल रेड कलर्ड फ्लावर, इनमें बहुत ही सुंदर लाल कलर के फ्लावर होते हैं। ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च, जनवरी से लेकर मार्च के महीने में इनमें लाल कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं, जिस कारण से यह पेड़ जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। The fruit of सेमल is full of cotton-like fibrous stuff. The fruit of सेमल, सेमल का जो फल होता है, is full of, वह भरा हुआ होता है cotton-like fibrous stuff, कॉटन की तरह रेशेदार स्टफ से भरा हुआ होता है। जिस तरह से कॉटन का प्लांट होता है उसमें फाइबर्स होते हैं, उसी तरह से सेमल का जो फ्रूट है उसमें भी कॉटन लाइक फाइबरस स्टफ होता है। विलेजर्स गैदर द सेमल फ्रूट, गांव के लोग क्या करते हैं, इस सेमल के फ्रूट को कलेक्ट करते हैं एंड यूज द कॉटन लाइक सब्सटेंस फॉर फिलिंग पिलोज, और उस रेशे का उपयोग तकिया भरने में किया जाता है, क्विल्ट्स रजाई भरने में किया जाता है इत्यादि। सेमल की जो रुई आती है वो काफी महंगी आती है, तकिया वगैरह में
यह रुई जो है भरा जाता है, काफी अच्छा होता है इसका तकिया। इसकी जो रुई होती है, द सेमल वुड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड। सेमल की लकड़ी का उपयोग प्लाईवुड के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, मतलब प्लाईवुड बनाने में किया जाता है। मैच बॉक्सेस, माचिस की तीली जो होती है, मैच स्टिक्स, माचिस की तीली, मैच बॉक्सेस, माचिस का जो बॉक्स है वो, मोल्ड्स, नए देखिए ये मोल्ड्स का मतलब होता है सांचा। अलग अलग प्रकार के सांचे बनाने में किया जाता है, लकड़ी से कई प्रकार के सांचे भी बनाए जाते हैं, तो सांचे बनाने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग कैनॉन्स एंड स्मॉल बोट्स। इसका उपयोग बिल्डिंग पर्पज से भी किया जाता है, घर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और छोटे छोटे बोट्स, नाव बनाने में भी सेमल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जामुन। जामुन इज एन एवरग्रीन ब्यूटीफुल ट्री। जामुन भी एक सदाबहार पेड़ है, बहुत ही सुंदर पेड़ है। बिकॉज ऑफ इट्स थिक लीव्स, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थिक होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती है, घनी होती है, मोटी होती है। इट गिव्स अ प्लीजेंट कूल शेड, इसलिए यह बहुत अच्छी छाया देती है ड्यूरिंग समर के दौरान। द जामुन ट्री इज यूजफुल इन मेनी वेज। जामुन ट्री का उपयोग कई प्रकार से जामुन का पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। द फॉलियज सर्व्स एज फॉडर फॉर कैटल के लिए, अपने एनिमल्स के लिए इसकी जो फॉलियज है, इसका जो पत्ती है, सर्व्स एज फॉडर, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग ड्रॉट्स, मुख्य रूप से सूखे के दिनों में। द ट्विंग्स आर यूज्ड एज दातून, इसके जो ट्विंग्स, टहनियां होती हैं वो दातून और टूथब्रश के रूप में काम करती हैं। देखिए कीकर की पेड़ की भी जो ट्विंग्स होती है वो भी दातून का, नीम के भी पेड़ की जो ट्विंग्स होती है वो भी दातून का काम करती है, टूथब्रश का काम करती है। बाय द विलेज पीपल, गांव के लोगों के द्वारा। अनराइप फ्रूट इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। जो जामुन होता है, कच्चा जो जामुन होता है, अभी पका हुआ नहीं होता है, वो विनेगर बनाने में, सिरका बनाने में उसका उपयोग होता है। द जूस ऑफ राइप जामुन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इज सेड टू क्योर मेनी एलिमेंट्स। जूस ऑफ राइप जामुन, पके हुए जामुन का जो जूस है, इज यूज्ड, उसका उपयोग किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में पके हुए जामुन का जूस का उपयोग किया जाता है। एंड इज सेड टू क्योर मेनी एलिमेंट्स, और जामुन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारी बीमारियों को क्योर करता है। एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, क्योर मतलब इलाज। जामुन का जो जूस है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। नेक्स्ट देखिए, ट्री है मैंगो ट्री। हम सबका फेवरेट फ्रूट क्या है? मैंगो। मैंगो ट्री नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैंगो ट्री को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कोई परिचय की जरूरत नहीं है। इट्स वंडरफुली डिलीशियस एंड जूसी फ्रूट। इसका जो फ्रूट होता है यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही जूसी, बहुत रसीला होता है। मेक्स इट द किंग ऑफ द फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, जो इसको फलों का राजा बनाता है। फलों का राजा कौन है? आम। द मैंगो फ्लावर आर स्मॉल, आइवरी कलर्ड एंड ग्रो इन क्लस्टर्स। आम का जो फूल है वो छोटा होता है, आइवरी कलर्ड, सिल्वर के कलर का होता है, व्हाइट कलर के लगभग आइवरी कलर का होता है। एंड ग्रो इन क्लस्टर्स, और क्लस्टर में, समूह में, गुच्छे के रूप में होता है। द थिक फॉलिएज, इसकी जो पत्तियां होती हैं, मोटी मोटी जो पत्तियां होती हैं, प्रोवाइड्स कूल शेड, ठंडी छाया देती हैं इन समर, गर्मियों में। मैंगो ट्रीज लीव फॉर मेनी ईयर्स। मैंगो ट्री बहुत अनेक सालों तक जीवित रहते हैं। सम ऑफ देम आर मोर देन 250 ईयर्स
ओल्ड, और कुछ कुछ जो आम के पेड़ हैं वो 250 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, एंड आर स्टिल बियरिंग फ्रूट, और अभी तक जो है उनमें फल लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, नोइंग आवर ट्रीज, इस हेडिंग को आप पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।